Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम सोल्व करने वाले एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, देखिए द टोटल कॉस्ट CX रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ X यूनिट्स ऑफ एन आइटम, ठीक है। इसमें अपने पास क्या है, टोटल कॉस्ट है जिसको CX से डिनोट किया हुआ है, ठीक है। ये अपने पास टोटल कॉस्ट है CX, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में है, अपने पास ये प्रोडक्शन ऑफ X यूनिट्स अपने पास प्रोड्यूस की गई है, उसकी टोटल कॉस्ट है, ठीक है। अगर X अपने पास 1 यूनिट है तो 1 पुट कर दें, 2 यूनिट है तो 2 पुट कर दें, 3 है तो 3 और 4 है तो 4। इस तरीके से X की वैल्यू जो होगी, जितनी भी यूनिट्स अपने पास प्रोडक्शन में आएंगी उसके लिए टोटल कॉस्ट इस तरीके से हम फाइंड आउट कर लेंगे X की वैल्यू इसमें पुट करके, ठीक है। आगे क्या है, एन आइटम इज गिवन बाय टोटल कॉस्ट ऑफ एन आइटम दे रखी है, ठीक है। फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। हमें क्या फाइंड आउट करना है, मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट करना है। कब, जब व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। अपने पास क्या होंगी, अपने पास जो आइटम हो उसकी 3 यूनिट्स प्रोड्यूस की जाएंगी, ठीक है। X यूनिट के लिए अपने पास क्या टोटल कॉस्ट ये है, ये क्या है, टोटल कॉस्ट है, ठीक है। किसके लिए, X यूनिट्स ऑफ एन आइटम। लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। और आइटम की कितनी यूनिट्स होनी चाहिए अपने पास, 3। इसका मतलब इसमें क्या होनी चाहिए, X की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3। और हमें फाइंड आउट करना मार्जिनल कॉस्ट, एनसी से मैं इसको नोट कर रहा हूँ, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट हमें फाइंड आउट करना है, जबकि हमें टोटल कॉस्ट गिवन है। तो देखो आगे क्या है इसमें, है बाय मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी, वी मीन द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जो होगा वो क्या होगी, मार्जिनल कॉस्ट होगी। अपने पास टोटल कॉस्ट क्या है, CX है, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी, C-X, ठीक है। इसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू X, तो अपने पास क्या होगी, वो मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगी। मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होगी C-X। और अपने पास कितने यूनिट्स के लिए मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 3 यूनिट्स के लिए, तो हम X के रिप्लेस पे क्या पुट कर देंगे, 3 पुट कर देंगे और अपने पास मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी ऑफ 3 यूनिट्स, ठीक है। तो पहले हम CX नोट करते हैं। CX अपने पास क्या है, 0.005 x क्यूब माइनस 0.02 x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट करना है, तो हमें इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। किसके रिस्पेक्ट में, X यूनिट्स है ना, तो X के रिस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू X, क्या हुआ, इसको हम C-X नोट कर लेंगे। जिस तरीके से हम F-X का डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू X, तो उसको F-X नोट करते हैं। तो इसको क्या कर लेंगे हम, C-X। तो ये क्या होगी, मार्जिनल कॉस्ट होगी C-X। तो ये क्या होगा, 0.005 x क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर, फिर माइनस 0.02 ये कांस्टेंट होगा, x स्क्वायर का करेंगे तो मल्टीप्लाई में क्या होगा, 2x प्लस ये 30 कांस्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन 1 और 5000 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे हम इसको सोल्व करते हैं तो C-X इक्वल कितना होगा, देखो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15 और कितने डिजिट के बाद में पॉइंट है, 3, तो 1 2 और ये 3 डिजिट के बाद में हमने पॉइंट ले लिया। इनटू में क्या है, x स्क्वायर माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और कितने डिजिट के बाद में पॉइंट है, 2 के, तो 1 और 2, ये हो गया 0.04x प्लस ये हो गया 30। अब हमें कितनी यूनिट्स की मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, 3 यूनिट की, तो x के रिप्लेस में हम क्या पुट कर दें, 3। तो C-3 इक्वल कितना हो जाएगा, 0.015 3 स्क्वायर माइनस 0.04 इंटू 3 प्लस 30। सोल्व करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, ये कितना होगा, 3 स्क्वायर 9 और 15 9 से कितना होगा, 135। कितने डिजिट के बाद में पॉइंट है, 3, तो ये हो जाएगा 0.135, फिर माइनस ये हो जाएगा 12, कितने डिजिट के बाद में पॉइंट है, 2 डिजिट के बाद में, तो 0.12 हो जाएगा और प्लस में ये 30 हो गया। अब इसको ऐड करेंगे हम, तो देखो ये 30.00 ले सकते हैं उसको, ठीक है। फिर अपने पास यहाँ पे कितना है, 0.135, ये आप लोग पढ़ चुके हो कि अब पॉइंट वाले जो डिजिट्स होते हैं, सॉरी नंबर्स होते हैं, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो पॉइंट के नीचे ही पॉइंट यूज करते हैं। फिर बाद में क्या है, 0.12, ठीक है। लेकिन ये 0.12 जो है ये 0.135 है, ये जो क्या है ये तो माइनस में है, तो पहले हम क्या करते हैं, ये वाला सोल्व कर लेते हैं, इसमें माइनस सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये होगा 510, कितना होगा
0.015 और फिर इसको हम क्या करेंगे 30 में ऐड कर देंगे तो 30.015 रुपीज। ये अपना आंसर हो जाएगा। ये अपनी मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगी कितनी यूनिट्स की 3 यूनिट्स ऑफ एन आइटम। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं। इसमें जो फाइंड आउट करना होता है ना, देखो यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना होता था मार्जिनल कॉस्ट। अब आप लोग क्वेश्चन को अगर यहीं तक पढ़ते हो तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि मार्जिनल कॉस्ट होगी क्या, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा क्वेश्चन को आगे देखना पड़ेगा और फिर सोल्व करना पड़ेगा। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तब तक आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें हमें क्या सोल्व करना है। द रेडियस ऑफ ए सोप बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ये सोप बबल है, सोप बबल है वो क्या होता है, हमेशा स्फेरिकल होता है। आप लोगों को देखते ही पता चल जाना चाहिए कि सोप बबल जो होता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि उसकी रेडियस चेंज हो रही है 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड का मतलब क्या विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, लेट रेडियस ऑफ सोप बबल इज इक्वल टू आर। ठीक है, आर हमने क्या किया, रेडियस ऑफ सोप बबल ले लिया। तो ये किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और कौन सी रेट से, dr/dt। ठीक है, रेडियस चेंज हो रही है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, और इंक्रीज हो रही है तो हम पॉजिटिव लेंगे कितना, 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हो गया, यहां तक अपना क्वेश्चन हो गया। आगे क्या है, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज इन सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया में इंक्रीमेंट। तो सपोज करो सरफेस एरिया हम लेते हैं क्या, एस। ठीक है, सरफेस एरिया एस से ले सकते हो। ठीक है, तो अपने पास एस जो होता है सरफेस एरिया ऑफ सोप बबल, मतलब क्या हो गया, ये स्फेयर हो गया और स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। हमें क्या करना है, इसके रेट ऑफ इंक्रीज, रेट ऑफ चेंज। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। इसका मतलब है क्या फाइंड आउट करना है, ds/dt फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हमें ds/dt फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो अपने पास इक्वेशन है इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। ओके, तो ये क्या होगा, ds/dt इक्वल 4 पाई इंटू आर स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2r, और फिर r का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t तो dr/dt हो जाएगा। तो ये होगा ds/dt। अब देखो क्वेश्चन को आगे पढ़ो। रेट ऑफ इंक्रीज इन सरफेस एरिया व्हेन रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी यूज करनी है हमें, 7। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, r इक्वल 7 सेंटीमीटर। तो वैल्यू पुट करेंगे हम इसमें, तो 4 पाई इंटू 2 इंटू r की वैल्यू कितनी लेनी है हमें, 7 सेंटीमीटर। 7 इंटू dr/dt कितना अपने पास, 0.2। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 2 जा 14, 14 4 जा 56, 56 2 जा कितना हो जाएगा 112, और ये 11.2 पाई कितना आ जाएगा, 11.2 पाई। और इनटू में चलो आगे इसमें क्या कर लो, पाई के रिप्लेस पे इसकी वैल्यू पुट कर दो पाई की। तो ये क्या होगा 4 इंटू 22/7 हो जाएगा। फिर 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। ये होगा 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, 3 कैरी 16 2 जा 32 और 3 कितना हो जाएगा 35। तो ये हो जाएगा 35.2। अब देखो सरफेस एरिया किसमें होता है, स्क्वायर यूनिट में होता है। तो ये होगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये हो गया अपना, कहां तक सोल्व हो गया, रेट ऑफ इंक्रीज इन सरफेस एरिया, ये हो गया, यहाँ तक सोल्व हो गया अपना क्वेश्चन। अब हम आगे पढ़ते हैं इसको, क्या आल्सो फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम में भी हमें क्या करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। तो सपोज करो वॉल्यूम क्या है अपने पास, v है। तो वॉल्यूम क्या होगी, सोप बबल की स्फेरिकल है तो वॉल्यूम होती है अपने पास 4/3 पाई आर क्यूब, सॉरी 3/4, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो हमें क्या करना, वॉल्यूम में चेंज, रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना, तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये क्या होगा, dv/dt इक्वल 4/3 पाई, ये कांस्टेंट हो गया। अब r का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा 3r² इंटू dr/dt
dt। अब इसमें 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें एक चीज और देखना, व्हेन द रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, रेडियस हमें इसमें कितनी रखनी है 5 सेंटीमीटर, तो dv अपॉन dt एट r इक्वल 5 सेंटीमीटर। तो ये होगा 4 इंटू 5 इंटू r, 5 स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन dt कितना है 0.2 है। इसको सोल्व करेंगे आगे तो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और 25 4 जा 100 और 100 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा ये 20। ठीक है, 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 होगा और ये 20 पाई हो गया अपने पास। 20 पाई हो गया तो इसमें देखो यूनिट कैसे, वॉल्यूम, वॉल्यूम को हम किस में यूज करते हैं क्यूब यूनिट में। ठीक है, क्यूब यूनिट, यूनिट क्या अपने पास सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब और टाइम होगा सेकंड में, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में। आप लोगों को क्या करना है, ऐसे जो क्वेश्चंस है इस क्वेश्चंस में यूनिट लगाना मत भूलना। आंसर जो करते हो उसके लास्ट में क्या है हम यूनिट यूज नहीं करते। कई बच्चे क्या होते हैं कि यूनिट नहीं लगाते तो वो क्या होता है आपका आंसर रॉन्ग कर दिया जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना कि यूनिट जरूर यूज करनी है। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें हमें क्या सोल्व करना है। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अपने पास एक पाइप है, उसके अंदर कुछ सैंड है, उसको हम पोर कर रहे हैं किस रेट पे 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सेंटीमीटर क्यूब, अब आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है, इसका मतलब क्या हो रहा है चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि द फॉलोइंग सैंड फॉर्म्स ए कोन। ठीक है, सपोज करो कि अपने पास ये पाइप है और इस पाइप से क्या हो रहा है सैंड आ रही है, पोर कर रहे हैं, तो ये क्या बना रही है कौन बना रही है इस तरीके से, इस तरीके से होता है अपने पास। ठीक है, कौन बना रही है इन सच ए वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। इसमें क्या है, ये जो अपनी हाइट है सपोज करो ये क्या है h है और रेडियस ऑफ बेस क्या है r। इसमें क्या होता है हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू r अपॉन 6, 1/6 ऑफ द रेडियस क्या होता है ऑलवेज। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। हाइट कितनी जल्दी इंक्रीज हो रही है, मतलब हाइट में चेंजमेंट किस रेट से हो रहा है, तो dh अपॉन dt, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो क्वेश्चन में क्या है, लेट वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होगा v एंड हाइट h और रेडियस हम लेते हैं r। ठीक है, अब देखो जो हम क्या कर रहे हैं, जो सैंड पोर कर रहे हैं उसी से क्या हो रहा है अपने पास कौन बन रहा है, तो ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है वो किस में होगी कौन में भी होगी और इसके पाइप में भी होगी। तो हम क्या करेंगे कौन वाली यूज करेंगे। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम कितना है dv अपॉन dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम है ना, तो कितना 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है। ठीक है, और अपने पास h क्या दे रखे हाइट, द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस। तो यहाँ पे h इक्वल कितना होगा हमेशा r अपॉन 6 होगा। हमें फाइंड आउट क्या करना है dh अपॉन dt, हाइट में रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट फाइंड आउट करना है। तो किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे, देखो अपने पास ये गिवन है dv अपॉन dt गिवन है, इसका मतलब हम क्या यूज कर सकते हैं इसमें कौन के वॉल्यूम का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो क्या होगा सिंस v इक्वल क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, यही होता है। अपने पास dh अपॉन dt फाइंड आउट कर रहा है तो पहले हम क्या करेंगे r को फिनिश कर देंगे। तो r को फिनिश करेंगे तो यहाँ से r इक्वल कितना हो जाएगा 6h होगा। तो ये v इक्वल 1/3 पाई 6h का होल स्क्वायर इंटू h। आगे सॉल्व करते हैं इसको हम, तो v इक्वल 1/3 पाई इंटू 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 h स्क्वायर इंटू h। ये होगा v इक्वल 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, तो 12 पाई h क्यूब ये हो गया अपने पास। तो dh अपॉन dt हमें फाइंड आउट करना है। तो ये इक्वेशन है, इसका हम क्या कर रहे हैं डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। क्या होगा dv अपॉन dt इक्वल 12 पाई कांस्टेंट है और h क्यूब का करेंगे तो पहले पावर का होगा 3h स्क्वायर और फिर h का होगा dh अपॉन dt। ओके, अब देखो किस पे व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर, हाइट कितनी अपनी 4 सेंटीमीटर है तब हमें dh अपॉन dt फाइंड आउट करना है। तो dv अपॉन dt क्या अपने पास 12 है और dh अपॉन dt हमें फाइंड आउट करना है और h कितना है 4 सेंटीमीटर है।
तो इसमें हम यूज करेंगे तो ये होगा 12 इक्वल 12 पाई इंटू 3 इंटू 4 स्क्वायर और इंटू में dh अपॉन dt। अब यहाँ पे 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। हमें क्या फाइंड आउट करना है, dh अपॉन dt फाइंड आउट करना है। क्या होगा, ये 4 स्क्वायर 12 सॉरी 16 और 16 3 जा कितना हो जाएगा 48, तो ये हो जाएगा 1/48 पाई, इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, इसका यूनिट नोट करेंगे तो h हाइट है, हाइट किस में होती है यूनिट में, और यूनिट क्या अपने पास सेंटीमीटर, तो ये होगा सेंटीमीटर और टाइम किस में होगा सेकंड में, सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या गिवन है वो नोट करेंगे और क्या हमें फाइंड आउट करना वो नोट करते हैं। ठीक है, और किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, कौन सा फॉर्मूला हम यूज करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं ये देखेंगे, और बाद में इसका डिफरेंशिएशन करके इसको सोल्व करेंगे। इसी तरीके से जितने भी क्वेश्चन है इसी तरीके से सोल्व होंगे इसके। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी क्या है हम पढ़ चुके हैं। आगे वाली एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इससे आगे वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 वो क्या हो, क्वेश्चन नंबर 7 की तरह से सोल्व किया जाएगा। वो आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए होगा। ठीक है, होमवर्क के लिए है। और अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इसको हम सोल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।